4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट यूनिट है फ्रिक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना। वाट क्या है फ्रिक्शन, क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है और उसका क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कौन सा कितना न्यूमेरिकल उसमें जो भी है न्यूमेरिकल करना उसमें हम बढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ लाइन है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है कि तू गिरकर उठते रहना, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिश में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा फ्रिक्शन है, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रिक्शन कहता है कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड ऑन अ सरफेस, ठीक है। मान लीजिए हमारा हाथ है, मान लो एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, और ये दोनों सरफेस को अगर हाथ को रगड़ते हैं तो आपको पता होगा कि हाथ गर्म होने लगता है, ठीक है। हाथ गर्म होने के पीछे रीजन है कि ये दोनों पार्टिकल जब रगड़ा, अब हाथ इधर जाना चाहता है मगर इसको कुछ ना कुछ अपोज करता है, ठीक है। इसमें देखो ना, ये पूरा का पूरा हमारे सिस्टम में कोई भी ऐसा पार्टिकल्स या कोई भी हमारा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा स्मूथ नहीं है। अगर पूरा का पूरा 100% अगर स्मूथ हो जाए तो उसमें फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। और हमारा जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉसेस कंसीडर किया जाता है वो फ्रिक्शन में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड ऑन अ सरफेस विथ which resting force opposite to the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction force or friction. कहता है अब देखिए कहा है कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, किसी सरफेस से अगर स्लाइड करना चाह रहा है या स्लाइड हो रहा है या होने को है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना टेंड्स टू स्लाइड ऑन अ सरफेस और स्लाइड, या तो जैसे आप देखते हैं ना कि जो पार्क होता है ना, पार्क में जो चिल्ड्रेन जो जाते हैं वो स्लाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो पता है अगर वो फ्रिक्शन ना रहे तो बच्चा कहाँ फेंकाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन ही है कि वो उस पर स्लाइड कर पाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन है कि आप अच्छे से बैठे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन है कि आप अच्छे से चल रहे हैं। नहीं तो पता चलेगा एक मूर्ति नहीं होता है, कार में लगा होता है, कभी वो ऐसे घूमता कभी वैसे, कभी कभी 360 घुमा भी लेता है, उस तरह का हाल अपने इंसानों का होता है, ठीक है। इतना कंट्रोल वे में फ्रिक्शन को रखा गया है। यहाँ पे जो है कह रहा है उसके बाद जहाँ पे भी रेजिस्टिंग फोर्स आ जाए, ठीक है, अपोजिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जैसे अभी है, हम बार बार कह रहे हैं कि मत बोलो, फिर भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा है ना रिस्ट्रिक्शन है ना कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप नहीं बोलिए, मगर फिर भी आप बोल रहे हैं, मतलब आप अपने आप को समझ रहे हैं कि पूरा हम स्मूथ हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। जैसे आप घर पे जाते हैं, ठीक है, और आपको मम्मी पापा बोलते हैं कि ये काम नहीं करो, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मान लीजिए आप 9 से 5 आ रहे हैं, कॉलेज टाइमिंग के अलावा कॉलेज का टाइमिंग 5 बजे खत्म होकर घर पहुंच रहे हैं 9 बजे, घर पे जवाब देना होगा कि ये 4 घंटा का अंतराल गया कहाँ। अगर वहाँ वो बोल रहे हैं तो वो फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, और वो आपको कहेंगे कि 5 बजे के बाद आना है तो आओ, नहीं तो अगले दिन से कॉलेज हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह का हो तो रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो सकता है, फ्रिक्शन में। क्यों? अब देखो ये जो बॉडी है ना ब्लू वाला, और ये चाह रहा है इधर की ओर जाने के लिए, ठीक है, इधर की ओर जाना, ये अपना इसका स्वतंत्र मोशन है कि ये इधर की ओर जा सकता है, ठीक है। बट और ये जो अब इधर की ओर जाएगा तभी ना जब इधर से कोई धक्का लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखा ना पुशिंग फोर्स, मतलब इधर की ओर ये धक्का लगा रहा है, धक्का तो लगा रहा है, जाना चाहिए इधर,
बट कह रहा है कि नहीं, ये जो फोर्स, ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारा क्या है सरफेस है, जिसपे ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये सरफेस चाहता है कि तुम मत जाओ, ठीक है। नहीं होता है, मान लीजिए आपके फादर कहीं जॉब करते हैं, वो छुट्टी में आए हैं और कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय, तो जाके चिपक जाता है कि नहीं पापा एक दिन और रुक जाइए ना, अगला दिन चले जाइएगा, ठीक है। तो उसी माहौल में ये कहता है कि ठीक है तुम जाना तो चाहते हो, मगर तुम चल जाओगे तो हम बिछड़ जाएंगे, ठीक है। और ये बिछड़ने के लिए कहता है कि नहीं, ये ईवी अपोज कर रहा है, और उसके जिस डायरेक्शन में मोशन होता है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है या फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन कहने का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है कि जिस तरह का आपका मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो कहता है कि when a body slide or tends to slide on a surface when it is resting or resting force opposite the motion, ठीक है। जो resisting force होगा, जो उस मोशन को रेजिस्ट करेगा ना, वो फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे आपके लिए जो है टीचर फ्रिक्शन है, माँ बाप फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन और रेजिस्टिंग फोर्स दोनों एक ही होता है, ठीक है, वही है। रेजिस्ट मतलब उसको जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन मतलब वो भी है कि आपको जाने नहीं दे रहा है। उसके बाद कहना है तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का क्या टाइप है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कि एक शुरू में मैकेनिक्स में ही आपको बताया गया, दो चीज तो आप पढ़े ही थे कि एक डायनेमिक मैकेनिक्स होता है और एक स्टैटिक मैकेनिक्स होता है। स्टैटिक मतलब बॉडी मोशन में होगा, स्टैटिक मतलब बॉडी एट रेस्ट, और डायनेमिक मतलब बॉडी एट मोशन, ठीक है। तो यही स्टैटिक और डायनेमिक दोनों वर्ड हमको समझा हुआ है। और फ्रिक्शन अभी समझ लिए कि जो फ्रिक्शन होगा ना, किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, मोशन को जो रोकना चाहेगा ना, वही आदमी क्या है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज रेस्ट। तो हमने तो स्टैटिक में पढ़ रखा है कि कोई जो फोर्स उस पे अगर कोई बॉडी है और वो स्थिर एकदम चुपचाप बैठा है, ज्यादा चिल्ला बोल नहीं रहा है, वो क्या है, स्टैटिक है, यानी वो रेस्ट में। उसके बाद ज्यादा रेस्ट में भी नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा रेस्ट का मतलब होता है कि खत्म, ठीक है। और ज्यादा डायनेमिक में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कि पगले है। देखता है अगर पागल हो, ज्यादा डायनेमिक नहीं, अगर आपके सामने बहुत बोलने वाला होगा तो उसको कहता है पगला तो नहीं गया कि ज्यादा बचर ठीक है। तो ये दोनों चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। देखो आप लोग मैथ में पढ़ते ना, लिमिट, ये लिमिट छोटा वर्ड है, मगर इसका जो एप्लीकेशन है ना बहुत बड़ा है। अगर वो लिमिट को आपको समझने में पूरा जिंदगी का लिमिट खराब हो जाए, ठीक है। वो लिमिट अगर आप प्रैक्टिकली समझें, ठीक है, लक्षण भी वही लिमिट में ही आता है, ठीक है। अगर इंजीनियर है तो बोलता है ना उसको कि बउआ रे लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है, नहीं तो लिमिट खराब कर देंगे। मतलब लिमिट खराब कर देंगे तो मतलब तुम पढ़ने आया है ना, अब मान ले तुम्हारे साथ कुछ करेंगे तो तुम पढ़ नहीं पाएगा, तो लिमिट लफड़ा वाला में आएगा ना, तुम्हारा खराब कर देगा लिमिट। तो लिमिट बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि वैसा बॉडी जो रेस्ट में है और उसमें क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मगर डायनेमिक की बात होगी तो बॉडी अगर मोशन भी होगा तो वहां भी फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, और उस टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स को डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। मोशन दो तरह का होगा, एक जो मोशन होगा जो सिंपल प्लेन सरफेस पे चलेगा, और दूसरा जो होता है वो बहुआ वाला, नहीं ऊपर जाता है नीचे सीबीएसई वाला ज्यादा सरकता है, ठीक नहीं।
ऊपर से आएगा नीचे सरक जाएगा। उस बिहार बोर्ड वाले को मौका कहाँ मिलता है देखने को? उसको तो बेंच टेबल पे ही काम चलाना पड़ता है। सीबीएसई वाले स्कूल में रहता है। आप लोग ऐसा मत समझिए कि सीबीएसई खराब, बहुत अच्छा है। उसमें पूरा का पूरा व्यवस्था रहता है कि खेल कूद लीजिए, पढ़िए मत, मगर खूब खेलिए, खेल कूद के टाइम बचे तब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डायनेमिक कह रहा है कि बॉडी क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। उसी मोशन के साथ साथ दो चीज आता है कि रोलिंग और स्लाइडिंग। स्लाइडिंग वही बहुआ वाला कि चलो 1 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा स्लाइड करो, ऊपर जाओ नीचे गिरो, ठीक है। तो ऊपर से जो नीचे गिरता है स्लाइड करते, उसी को स्लाइडिंग में, जैसे मान लीजिए इस तरह का जो परपेंडिकुलर ना हो ना हॉरिजॉन्टल, बीच का कोई भी एंगल हो वो स्लाइड कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, देखिए टावर यहाँ बनाया होता है, उसके बाद ऐसा रहता है, ठीक है। और यहाँ से अंग्रेजी नहीं ना बुझाता हमको, अब यहाँ से ही कूदेगा और उसके बाद दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँच जाएगा। हम नहीं ना ससरे, हम नहीं ससरे। हाँ, यहाँ अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो ससरने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट कूद जाएगा, ठीक है। ये तो थोड़ा धीरे धीरे ना आएगा, वो एक के बाद पूरा एकदम रोल कर जाएगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग का मतलब समझ गए, ठीक है। उसके बाद बात नहीं कहा कि फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय योर बॉडी व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग, ठीक है। मतलब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा, या एक बॉडी इंक्लाइंड होगा और दूसरा उस पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये ऐसा मोशन होगा तो स्लाइडिंग। दूसरा होता है रोलिंग, ठीक है। शक्तिमान देखे हैं? यस सर। हाँ, ऐसे उंगली कर ऐसे से घूम, तो दोनों बोर्ड देखा होगा, ठीक। तो अब क्या है कि रोलिंग में क्या होता है कि वो हाथ खड़ा करके पूरा का पूरा क्या होता है, घूम जाता है, घूम जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो घूमना चाहता है ना, तो जो सरफेस होता है उसको अलाउ नहीं चाहता है कि नहीं घूमे। जैसे मान लिया जाए आप यहाँ आए हैं, आपको कोई चाहे कि हमारा आंगुली पर घूमिए तो घूमना चाहिएगा? नो सर। मगर समस्या सिचुएशन ऐसा बना देता है कि घूमना ही पड़ता है, ठीक है। आज घूमिए, आज घूम लीजिए, चाहे 5 साल के बाद घूमना तो पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा। तो समझने वाले समझ ही गए होंगे कैसे, ठीक। अब समझिए कि अगर घूमना पड़ेगा तो ये कि फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय योर बॉडी व्हेन इट रोल्स ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग। अब डिपेंड करना है कि आप घूमना चाहते हैं या इट्स योर चॉइस, और ये आपका ये सिलेक्शन होगा कि आप घूमना चाहते हैं, मगर उम्मीद मत रखिए कि आप घुमा पाइएगा, आपको ही नहीं कायम है, मगर प्रैक्टिकल है ना, आप नहीं घूम पाइएगा, आपको घुमाया जाएगा। तो ऐसा प्रजाति ही है वो, आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है। पूरा दुनिया परेशान है, आप हम नहीं है, ये पूरा दुनिया ग्रसित है। जब हम परेशान नहीं रहते थे ना, तो जब हम परेशान नहीं रहते थे तो हम सुनते थे, हमको मजाक लगता था। सही में ऐसा होता है क्या, ठीक है। बट अब पता चलता है कि नहीं, 10 पूरा का पूरा 100% सही है, ये ग्रसित किया जाता है, ठीक है।